हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो जय भोले की। मैं हूँ अभी केदारनाथ में और मेरे पीछे ये बर्फ़ की चोटियाँ, हिमालयन व्यू, और वहीं पे है मंदिर उसी के पास में। और ये पीछे का व्यू है जो कि गौरीकुंड के तरफ का है। और अभी सुबह के बजे हुए हैं 6 साढ़े 6 बज रहे हैं करीब। आधे एक घंटे में के तैयार होके फिर मैं जाऊंगा मंदिर की तरफ, दर्शन करूंगा और फिर आपको जो भी चीज़ें होंगी वहाँ की सभी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये सामने बर्फीले पहाड़, लेकिन अभी बादल आ रहे हैं। हो सकता है मौसम थोड़ा साफ़ हो जाए, अभी धूप निकलने वाली हो। ऊपर ऊपर तो आपको धूप दिख रही होगी। हाँ तो दोस्तों, फाइनली मैं मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। वो रहा मंदिर। और अभी मैं यहाँ एक ग्राउंड टाइप में बना रखा है, ये पहले से ही था। लगभग जब से 2013 के बाद से जब से काम चला है तो ये बहुत अच्छा बना दिया। लेकिन अभी भी काम चल ही रहा है बहुत सारी जगह पे। मंदिर का काम बहुत सारी जगह पे अभी भी चल ही रहा है। तो अब चलता हूँ मंदिर की तरफ। जय भोले की। तो इस बार केदारनाथ मंदिर में भक्तों के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। और जब मंदिर के पट खुले ही थे तो गौरीकुंड से लेकर ही और केदारनाथ मंदिर तक लाइन लगी हुई थी। तो अभी भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन ये सीज़न का एंड चल रहा है। दिवाली के 2-4 दिन बाद ही मंदिर के जो पट है वो बंद हो जाएंगे। तो अभी तो सितंबर है, अक्टूबर में दिवाली, और फिर 2-3 दिन बाद पट बंद हो जाएंगे फिर। तो थोड़ा सा आपको मंदिर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो मंदिर है, तो महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ था उस समय पांडवों पर अपने भाई बंधुओं और गुरुओं के हत्या का पाप था उनके ऊपर। किसी ने बताया कि आप महादेव की शरण में जाओ, वही आपका उद्धार कर सकते हैं। तो पांचों पांडव अपने उद्धार के लिए महादेव को खोजते हुए चले गए। अभी मैं मंदिर के पास ही आ चुका हूँ। ये रहा मंदिर। और अभी मैं पहले दर्शन करूँगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाइन बहुत नीचे से लगी हुई है सीढ़ियों से ही। तो पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ, फिर बाकी चीज़ें आपको बाद में बताऊँगा। तो जैसे बद्रीनाथ जी में मेरे पीछे कोई नहीं था, मैं सबसे लास्ट में था, ऐसे ही अभी मैं सबसे लास्ट में हूँ। लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ जाएगी। तो मैं भी दर्शनों की लाइन के लिए लग जाऊँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहीं सीढ़ियों से ही लगी हुई है। लगभग 1.5-2 घंटे में नंबर आएगा और उसके बाद फिर बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन महादेव पांडवों से रुष्ट थे तो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो पांडव उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ केदारनाथ जी में आ गए। तो महादेव ने उनको पांडवों को देखकर बैलों का रूप बना लिया। लेकिन पांडवों को पता चल गया कि इन्हीं में से कोई ना कोई महादेव है। तो भीम ने क्या किया, एक पैर अपना इस पर्वत पर और दूसरा इस पर्वत पर रख दिया। तो जो जितने भी बैल थे वहां पर सारे तो इधर उधर भाग गए। लेकिन महादेव तो महादेव है, वो कैसे भीम के पैरों के नीचे से निकल सकते थे। तो महादेव स्वयं वहीं जमीन के अंदर धंसने लगे। तो जैसे ही भीम को ये पता चला कि वो महादेव है, तो उन्होंने जो बैल का जो पृष्ठ वाला, पीठ वाला जो भाग था वो पकड़ लिया। तो यहाँ पर वही पीठ वाला भाग है, स्वयंभू भगवान महादेव है।
मैं अभी मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ। जब मंदिर में कोई एंट्री करता है मेरे हिसाब से शायद उसका निकलने का मन नहीं होता होगा। मेरा तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। कल शाम को भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, लगभग 10-15 मिनट तक, और आज भी सेम वैसे ही। मैं थोड़ा सा पीछे की साइड खड़ा हो गया था और वहीं से भगवान केदारनाथ को देखता रहा था। तो यही है मेरे पीछे भगवान भोलेनाथ का मुख्य मंदिर, और बाकी की सारी चीज़ें बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके। तो अभी मैंने दर्शन कर लिए और आपको अभी मंदिर बाहर से दिखा देता हूँ अच्छे से, और फिर चलता हूँ मैं भीमशिला की तरफ। फिर उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति स्थापना हुई थी वहाँ की तरफ, और फिर उसके बाद भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। ये मंदिर केदारनाथ जी में तो आता ही है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है, और यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर 5 केदार और हैं, उनके अंदर भी आता है। तो उत्तराखंड में जो 5 केदार हैं उनमें से सबसे पहले केदार यही है, महादेव भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर उनका पीठ वाला भाग है, और जो दूसरा भाग है वो मध्य महेश्वर में है, जहाँ पर नाभि की पूजा होती है। उसके बाद जो तीसरे केदार हैं वो तुंगनाथ जी में है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भुजाओं के रूप में पूजा होती है। और जो चौथे केदार हैं वो रुद्रनाथ जी है, जहाँ पर भगवान के मुख की पूजा होती है। और 5वें केदार हुए कल्पेश्वर महादेव, जहाँ पर मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। मेरे वो पहले केदार थे और ये इस सीरीज के दूसरे केदार हैं, लेकिन पहले केदार यही महादेव हैं। तो कल्पेश्वर महादेव में भगवान की जटाओं की पूजा होती है। अगर उस मान्यता को देखें तो जो भगवान का सर वाला हिस्सा था वो निकला था पशुपतिनाथ, काठमांडू नेपाल में, जिसे पशुपतिनाथ के नाम से पूजा जाता है। तो इस हिसाब से 6 केदार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में 5 केदार हैं, तो उनकी यहाँ पर पूजा होती है। तो अभी मेरे 5 केदार चल रहे हैं, उनमें से 2 केदार मेरे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं जाऊँगा मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, फिर उसके बाद रुद्रनाथ, और कल्पेश्वर महादेव तो मेरे हो ही चुके हैं। तो मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो भगवान भोलेनाथ तो विराजमान है ही वहाँ पर, मुख्य रूप से उनकी पूजा होती है। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण है, और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। उसके अलावा 5 पांडव हैं, माता कुंती है, माता द्रौपदी है। अभी चलता हूँ मैं अब भीमशिला की तरफ, और भीमशिला के बाद फिर मैं जाऊँगा आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति स्थापना हुई थी उस तरफ जाऊँगा मैं। तो मैं अभी आ चुका हूँ भीमशिला की तरफ। ये पीछे की तरफ है भीमशिला, और उससे पीछे की तरफ है मंदिर। जब आपदा आई थी तो इसी भीमशिला ने ही ये पूरा मंदिर बचाया था, नहीं तो शायद मंदिर भी नष्ट हो सकता था। और ये शिला आकर के यहाँ पे रुक गई थी, और तभी से इसका नाम भीमशिला पड़ गया। अभी चलता हूँ मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति स्थापित हो रखी है उस जगह पर। तो पीछे रह गया मंदिर, और ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति बन रखी है उसका रास्ता। तो मैं अभी आ चुका हूँ आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति स्थापित हो रखी है, जहाँ पर यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो बोला जाता है। तो मैं अभी अंदर की तरफ चलता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी मूर्ति देख ली है मैंने, जहाँ पर स्थापित थी। ये समाधि स्थल था, तो इसका दोबारा से निर्माण करवाया गया था, और
प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था। जो आप ये मूर्ति देख रहे हो ये एक ही पत्थर से बनी हुई है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी और उन्होंने फिर 4 मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, जिनमें से केदारनाथ धाम भी एक है जो कि भगवान भोलेनाथ है ही है। तो पीछे समाधि स्थल रह गया। अब मैं जाऊंगा भैरवनाथ के मंदिर की तरफ, ऊपर की तरफ जाना है भैरवनाथ के मंदिर पर। तो पैदल का रास्ता है लगभग 1 किलोमीटर, बस चलता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था तब नहीं गए थे हम वहाँ पर, और जब 2018-19 में 19-20 में शायद यहाँ पे समाधि स्थल भी नहीं बना था, इसका लोकार्पण नहीं हुआ था। तो वहाँ है ऊपर की तरफ भैरव बाबा का मंदिर। ऊपर की तरफ बहुत सारे झंडे लगे दिख रहे होंगे आपको, तो अभी उसी की तरफ चलता हूँ मैं। और ये रहा महादेव का मंदिर, और उधर थे आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो अभी चलता हूँ। तो जो भैरव बाबा का मंदिर है वो मंदिर के जस्ट, केदारनाथ मंदिर के जस्ट पास से होकर ही जाता है। ये तो हो गया मंदिर। आप जैसे ही दर्शन करके बाहर आओगे गेट के जस्ट सामने ही ये मतलब रास्ता पड़ेगा और ये जाता है भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। तो मैं आदि गुरु शंकराचार्य और भगवान केदारनाथ के मैंने दर्शन कर लिए। अब जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए इस रास्ते से होते हुए। तो अब अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। लगभग मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर के आसपास रास्ता है। तो चलता हूँ मैं भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। जय भैरवनाथ। तो ये पुल पार करके जाना है अभी हमें, और यहाँ बगल में ही हो गई मंदाकिनी नदी। तो चलो। तो मैं अभी मुकुंड भैरव मंदिर के पास पहुंच गया हूँ। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। और भैरवनाथ जी का इतिहास ये है कि जब यहाँ भगवान केदारनाथ जी के पट खुलते हैं तो सबसे पहले भैरवनाथ जी की ही पूजा होती है। इन्हें प्रसन्न करना पड़ता है, उसके बाद ही पट खोले जाते हैं। तो उसके बाद सर्दियों में यहाँ पर 6 महीने बर्फ रहती है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तो उस समय स्वयं भगवान भैरवनाथ जी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। तो यहाँ जो भैरवनाथ जी हैं उनका नाम है भुटुंक भैरव। तो उस नाम से इन्हें पूजा जाता है। क्षेत्रपाल भैरव के नाम से भी पूजा जाता है। तो इस क्षेत्र की रक्षा वही करते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि यहाँ पर रहता नहीं है कोई उस टाइम पे। फिर भगवान का सर्दियों में जो डोला ले जाया जाता है उस समय भी भैरवनाथ जी की पूजा होती है। तो यही मंदिर का इतिहास है और आसपास की जगह। अभी मैं यहाँ बुग्यालों में बैठा हूँ, मेरे पीछे एक शानदार सा झरना बह रहा है, आसपास ये फूल हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो आज महावीर दा भी आ जाएंगे और उनके साथ मैं कल वासुकी ताल जाऊँगा। तो अगली वीडियो जो होगी वासुकी ताल की होगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बोल केदारेश्वर भगवान की जय।